नार्सिसिस्ट से जुड़े हुए कई ऐसे राज जो हमें पता ही नहीं है। हमें अपनी आंखों से पट्टी हटानी है और इन दरिंदों को पहचानना है। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल भी आपको रखना है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि थिंकिंग प्रोसेस ऑफ नार्सिसिस्ट क्या होता है, वो कैसे अकेले में सोचकर क्या क्या हरकतें करता है जिन्हें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और आज हम एनालाइज करेंगे नार्सिसिस्ट की ऐसी एक्टिविटीज जहां से हमें कई पर्दों का खुलासा हो जाएगा। हमें इमोशनल माइंडसेट से हटकर लॉजिकल माइंडसेट पर आने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आज हम जानेंगे कि ये जो नार्सिसिस्ट हमारे साथ गेम प्ले करते हैं उसे आखिर वो संरचना उसकी करते कैसे है। सबसे पहला पॉइंट है, दे हंट अ लॉट ऑफ विक्टिम्स फॉर देयर सप्लाई। खाली एक विक्टिम से उनका गुजारा नहीं होता, उन्हें तो चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग जो उन्हें निरंतर सप्लाई देते रहें। कहाँ से लाते हैं ये लोगों को? तो सबसे पहले है फ्रेंड्स सोशल मीडिया। ये लोग सोशल मीडिया के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आमतौर पर देखा गया होगा कि एक नॉर्मल इंसान अपनी खुशियां, अपनी फैमिली फोटोज, अपना घर बार, अपनी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करता है। उसे उसमें मजा आता है कि चलो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मैं उसके साथ ये पिक्चर शेयर करती हूँ, अपने थॉट शेयर करती हूँ। लेकिन एक नार्सिसिस्ट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है स्टॉक करने के लिए। हार्डली उनके सोशल मीडिया पे कुछ ही फोटोज होंगी, लेकिन वो सबकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो आपसे ये भी कह सकते हैं, अरे मुझे ये इंस्टाग्राम फेसबुक में ज्यादा ना इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए आप भी इस बात को मान जाएंगी क्योंकि वो एक या दो ही फोटोज अपने लगा के रखते हैं, और शायद कभी कभी तो वो भी नहीं, और बहुत रेयरली वो पोस्ट करेंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउएवर सोशल मीडिया इनके लिए एक ऐसा खजाना है सप्लाई का, क्योंकि इधर इनको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब भी ये अकेले होंगे ये सोशल मीडिया पे लोगों को यूं ही रैंडमली मैसेज कर सकते हैं, किसी भी फोटो पे जाके कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी रैंडम स्ट्रेंजर्स से बातचीत को इनिशिएट करने के लिए उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एकदम पर्सनल। अब हम आमतौर पर धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि ये लोग हमसे कहते हैं कि सोशल मीडिया में इनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और तुम भी है ना सोशल मीडिया को कम चलाया करो, तुम रियलिटी में नहीं रहते हो। इस तरीके की बातें बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मोबाइल, सबसे अच्छा लैपटॉप, सबसे अच्छे गैजेट्स इनके पास होंगे, यही ढूंढने के लिए अपने विक्टिम्स। आपसे कहेंगे कि ऑफिस वालों ने इन्हें मोबाइल दिया है, आईफोन दिया है, मैक दिया है, या कोई भी XYZ स्मार्टफोन दिया है। अगर आप इनसे कहेंगे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें सोशल मीडिया चलाना नहीं आता या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो कीपैड वाला फोन यूज करो, तो ये कभी भी नहीं करने वाले, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही इन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो इनको सप्लाई देंगे। वहां टारगेट्स को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नार्सिसिस्ट को एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है, और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो लोग बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और आजकल तो ऐसे कई डेटिंग एप्स भी आ गए हैं जहां से आप इनिशिएट कर सकते हैं बातों को। नार्सिसिस्ट अपनी प्रोफाइल पर तो अपने आप को बहुत ज्यादा जेन्युइन, रिस्पेक्टेड दिखाएंगे। एक ऐसा पर्सन जो कि एक ऐसा इंसान है जिसपे कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, इस तरीके के पोस्ट इनके होंगे। इन्हें लगता है कि ये अपनी लुक को ऐसा दर्शाते हैं कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अट्रैक्टिव है, और किसी के लिए ये एक ड्रीम है, एकदम परफेक्ट इंसान है। बट रियलिटी कुछ और है। ये रैंडम लोगों के पास मैसेजेस करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि वो कितने लविंग हैं, कितने केयरिंग हैं, कितने जेन्युइन हैं।
और जब ये हंट कर लेंगे और किसी को अपने प्रति आकर्षित करके अटैच कर लेंगे, उसके बाद ही इनका कंट्रोल वाला बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। एक फेक वर्ल्ड जो ये दिखाएंगे वहां ये बहुत ज्यादा चार्मिंग होंगे, बट रियलिटी में जैसे ही इनके झांसे में कोई फंस जाएगा तो वो ही इनकी टॉक्सिसिटी को जान पाएगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि कोई नार्सिसिस्ट की पार्टनर है अगर आप, तो वो आपके साथ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। अगर आप उनके आउट ऑफ साइट जाते हैं तो फिर आप उनकी आउट ऑफ माइंड भी चले जाएंगे। आप ये गौर कर सकते हैं, जब वो ऑफिस में होते हैं तो वो पसंद ही नहीं करते कि उनको घर से कोई फोन आए, लेकिन बस क्योंकि ये खुद को खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं, तो ये आपकी लाइफ में अपनी कन्वीनियंस से आते जाते रहेंगे। इनके आप शॉक रह जाएंगे, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि एक इंसान को एक्सप्लोर करना नहीं, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्सप्लोरेशन चाहते हैं, और जो कि अकेले में रह के ये यही समझते हैं अगला शिकार कौन, अगला शिकार कौन। तो अगर सोशल मीडिया पर कोई अपनी बाउंड्री क्रॉस करके डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो वो चीजें नॉर्मल नहीं है, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो वो आपसे किसी भी तरीके का डिमांड कर सकते हैं, आपकी फोटोज का, इमेज का, मिलने आने के लिए ये सब कर सकते हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट और इनका बाउंड्री को क्रॉस करना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सेकंड हम आते हैं, दे गो थ्रू ऑल योर स्टफ, मतलब कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये पर्सनल चीजों पर आपका अपना पूरा हक समझते हैं। ये आपका मोबाइल ले लेंगे, फिर कहेंगे अरे हमने तो चार्जिंग पे लगाना था इसलिए लिया था। ये आपका पर्स चेक कर सकते हैं, आपके पैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, आपके फोन में क्या मैसेजेस हैं, ये सब ये लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए पॉजेसिव है, केयरिंग है, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें करता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप एक कैद में फंस गए हैं। आप वो जो चिड़िया होती है ना पिंजरे में, वो आपका हाल हो गया है। क्योंकि एक सही पार्टनर आपको फ्री फील कराएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके सपने, आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे ये डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करेंगे और उनके बारे में चीजें पता करेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब पता करेंगे। मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड ने इनवाइट किया, आपको जाना है, तो ये उस दिन बहुत ज्यादा लेट मीटिंग से आएंगे, यही बहाना करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप टूट जाए, किसी न किसी तरीके से आपके रिश्तों में खट्टापन आ जाए और आप खुद जाकर के अपने फ्रेंडशिप्स, अपने रिलेशंस, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ दें इन्हीं लोगों के खातिर। आपका कोई गोल्ड, आपका कोई कैश, आपके नाम पे जो भी रजिस्ट्रीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सब चीजों में अपना नाम दाखिल करने के लिए आपको कहेंगे। कह सकते हैं कि आप इनका नाम भी डलवाइए, या तो चीजों को ज्वाइंट रखिए, या फिर सीधा सीधा सब कुछ इन्हीं के पास रखवा दीजिए, क्योंकि आप तो हैं पागल, आपसे कोई चीजें ले लेगा और आज तक जो भी हुआ है आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं अब आपका केयर टेकर हूं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो सब कुछ गोल्ड वोल्ड है, सब मेरे पास रखवा दो। उसके बाद आप मांगते रहेंगे, आपको चीजें नहीं मिलेंगी। ये इनडायरेक्ट तरीका होता है इनका आपके ऊपर हुकूमत चलाने का। कई बार ऐसा होगा कि ये आपसे चीजें उगलवाएंगे कि क्या हुआ आज तुम्हारे ऑफिस में, क्या हुआ आज घर पे, क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ उसके साथ। आप चीजें बता दोगे कि चलो ये सामने वाला इंसान क्या तरीके से पूछ रहा है, या मेरे बारे में इंटरेस्टेड है इसलिए पूछ रहा है। लेकिन आप नोट कीजिएगा, समय आने पर यही जो बातें आपने उनको ट्रस्ट करके बताई हैं, आपके खिलाफ ही यूज की जाएंगी। अरे इसको तो इसके बॉस से भी प्रॉब्लम थी, अरे इसकी तो मम्मी ने भी ये कह दिया था, अरे इसकी तो वो फ्रेंड है ना, वो भी ऐसी कहती थी। तो ये आपको लोगों के तरफ खट्टा करेगा और लोगों को भी पीठ पीछे आपके बातें करेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये रिलेशन निभा रहे हैं,
ये इंटरेस्टेड है अपने सास ससुर में, या ये इंटरेस्टेड है अपने बहनोइयों में, या इधर उधर किसी में भी। लेकिन ये पीठ पीछे आपके बारे में बोलेंगे, अरे वो तो है ही ऐसे, मैं खाना बना रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैडम को कहाँ फुर्सत होती है, मैडम ये मैडम वो। तो इनडायरेक्ट वे में आपकी जो ये इमेज क्रिएट करते हैं लोगों के सामने, वो अपना रोना रोते हैं वहां पे, कि उल्टा बोल देते हैं कि कैसे हम इनको झेल रहे हैं। बस आप पहचानिए, अगर आप कभी इनसे पीछा छुड़ाना चाहें किसी चीज का, अपने आप से इनका पिंड छुड़ाना चाहें, आप कोई वॉइस रेज करें, तो ये देखिए ये सब लोगों को इकट्ठा करके आपका ब्रेक डाउन कर देंगे। धीरे धीरे आप भी कई बार इनके बहकावे में आके इनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे, कुछ बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये आपको कंप्लीटली डोमिनेट कर लेंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपसे जुड़ी हुई हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिश्ते, ये सब चीजें आपसे हटा के आपको अकेला छोड़ देगा, अकेला कर देगा एकदम, ताकि ये और ज्यादा आपके ऊपर राज कर सके। क्योंकि एक आप ही हैं विक्टिम है जो इन्हें सप्लाई देते हैं, इनके ईगो को बूस्ट करते हैं, क्योंकि खुद में अपने आप में बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड होते हैं। इसलिए नहीं चाहते कि आप जो इनके ऊपर पूरा जान मर मिटने को तैयार हैं, फुली इमोशनली बिल्कुल डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, तो कहीं आप इनके हाथ से न चले जाएं, इनको पता न चल जाए कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो अकेले में इसे पता है कि ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड है, बहुत खासा कोई अच्छा करियर नहीं है, लेकिन एक इमेज जो है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो इनके अंदर बात है ना, तो ये उसको खराब नहीं करना चाहते। फिर चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो, किसी का पति हो, माँ बाप हो, किसी के सामने भी ये अपने आप को झुका हुआ नहीं करना चाहते। दूसरी बात, आपसे दिल से जुड़ी हुई चीजों को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। अचानक से ही आपका घर खाली करेंगे और बोलेंगे चलो अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। अचानक से आपने कोई ऑफिस सेटअप किया हो, उसको चीजें हटा देंगे, और फिर बाद में बहुत इनोसेंटली कहेंगे कि हाँ मैंने ये अच्छे के लिए किया, मुझे पता है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ मुझे ही करना होता है, सारी जिम्मेवारी मेरे पे ही है। तो बस ये करके आपको जो एक आप सेटल्ड होते हैं अनसेटल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए आम तौर पर आप 5-6 साल लगा के किसी पोजीशन से आगे बढ़ते हैं, तो ये उतने टाइम पीरियड में जितने में आप सेट होते हैं किसी भी करियर में, उसके बाद ये आपको तोड़ देते हैं। तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है बार बार, और ये तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि आप कंप्लीटली खत्म ना हो जाएं, आप कुछ ना कर पाए। आपकी छोटी से छोटी चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपका कोई फेवरेट चाय का कप ही क्यों ना हो, ये किसी को दे देंगे। फिर आपका ड्रीम और करियर और सपने और बच्चे, ये तो सब बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि इन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मगर आपके पास जो ग्रो करने की कैपेसिटी है, जो लाइट है, वो इनके पास नहीं है। इनकी लाइफ तो फुल टॉक्सिक है, क्योंकि ये डार्क साइड को अपनी एंटरटेन करते हैं, लोगों के डार्क साइड में जाना पसंद करते हैं, उनके सीक्रेट, उनके राज, उनसे गलत काम करवाना, खुद गलत काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए ये आपको टारगेट करते हैं, क्योंकि आप ही हो जो इनको बहुत प्यार करता है। बट ये प्यार व्यार क्या, किसी चीज के लायक नहीं होते, ना तो आपके फॉरगिवनेस के, ना तो आपके गुस्से के, और ना ही आपकी लड़ाई के। काफी कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में कि अगर हम इनसे आर्ग्यूमेंट करें क्या हम इनसे जीत सकते हैं क्या? नहीं, आपका ये ब्लेम गेम करते रहेंगे, आपको उसी साइकिल में घुमा के रखेंगे, एंड में सब कुछ आपके मत्थे मर देंगे। मान लीजिए अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, इनको कोई बुरी हैबिट है, आप इनसे कन्फ्रंट करते हैं कि आप ड्रिंक मत कीजिए, तो ये मुंह पे आपके कहेंगे तेरी वजह से पीता हूं, तुम्हें झेल रहा हूं इसलिए पी रहा हूं। और ये सोसाइटी को, अपने माँ को, अपने हर किसी को, अपने ब्लड रिलेशंस में, आपके ब्लड रिलेशंस में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह इसी तरीके से प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये सब करता हूं, ये जस्टिफिकेशन देते हैं। गाना आया था एक, काफी टाइम पहले हमने सुना था, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो वो बहाना जो है ना,
वो सबसे पहला डायरेक्ट आप हैं, क्योंकि आप में इतनी ज्यादा कमियां हैं, आपको प्रॉब्लम है, आप लड़ाई करते हैं, आप इनके साथ बिल्कुल भी गिव इन नहीं कर रहे हैं, आपका कई बार आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बोल जाता है। तो इसी वजह से आप, ये चिड़िया ना पंजे में आ नहीं रही है इनके, तो वो ही प्रॉब्लम है। इसीलिए ये ड्रिंक और अल्कोहल ये सब कुछ करते हैं, आपको मारेंगे या कभी अपने आप को हार्म करेंगे। ये सब चीजें आपको पिक्स भेज सकते हैं कि मैंने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, आपको नशे में फोन करेंगे कि तेरी वजह से ऐसा है, वैसा है, तूने ये कर दिया, ऐसे वैसे। ये आपको एक नॉर्मल फुल डे बिताने ही नहीं देंगे कभी भी। अगर ये दूर भी होंगे ना, आप नॉर्मली बैठे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, अपनी रूटीन कर रहे होंगे, तो भी इनका बहुत बड़ा बड़ा सा मैसेज आ जाएगा। तो ये आपको एक ट्रॉमा बॉन्ड में फिक्स करके ट्रैप कर लेते हैं, अपनी टॉक्सिक चीजों में ट्रैप करते हैं, और फिर आपकी पर्सनल चीजें आपके खिलाफ ही यूज की जाएंगी, जहां आप गैस लाइटेड फील करेंगे और ये शो करेंगे अपने आप को इनोसेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा, कॉलिंग योर फ्रेंड्स और योर रिलेशंस और योर फैमिली एंड स्पीकिंग अबाउट। इनका ना एक प्रोजेक्ट है, आप मैसिव कैंपेन चलाते हैं, ये गॉसिप करते हैं आपके खिलाफ। आप जब नहीं है घर में तो अपनी माँ से, बहन से, इधर उधर हर जगह ना आपके खिलाफ बातें करते हैं। बट अगर कोई ट्रू पार्टनर होगा ना, तो वो कभी भी गॉसिप नहीं करेगा अपने वाइफ के बारे में, या कोई वाइफ भी अपने हस्बैंड के बारे में गॉसिप करने नहीं जाएगी अपने मायके। लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं और आपको एकदम अकेला कर दिया जाएगा, आपको एकदम बॉयकॉट कर दिया जाएगा कि एकदम कि बस ये हमारी बात माने कैसे भी करके। और ये सब चीजें ये आपके माँ बाप को, आपके इधर उधर फैमिली फ्रेंड्स हर जगह ये दिखाएंगे भी। देखो बच्चों ने खाना नहीं खाया, देखो ये नहीं हुआ, देखो वो नहीं हुआ। आपकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैं बस क्या करूं, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे। अकेले में इनका ये मैसिव कैंपेन चलता रहेगा। कई बार आपको खुद भी लगेगा, क्योंकि ये रो कर, ड्रामा करके, कुछ भी बोलकर आपके अंदर कमियां गिनाएंगे, और फिर आपको खुद भी लगेगा कि हाँ शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। आप सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, आप अपने ऊपर से बिलीव खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आप लो एस्टीम में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी आपको, आप खुद रहेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे आप। धीरे धीरे वो जैसे सड़ता है ना, अगर कोई फ्रेश एप्पल रखा है, धीरे धीरे वो सड़ता है, खत्म हो जाता है, वही होगा आपके साथ। धीरे धीरे आप भी सड़ के परेशान होके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अ नार्सिसिस्ट नेवर एग्जिट एनी रिलेशनशिप। अब आपने लड़ाई कर ली, आपको लगा कि मैं चलो दूसरे शहर चले गई हूं, या मैं कुछ और कर रही हूं, या कुछ भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर ली, लेकिन उसकी नजर में कभी भी ये रिलेशन खत्म नहीं हुआ। आपने लड़ाई करके हटे, सब कुछ करके, उसकी नजर में रिलेशनशिप कभी खत्म नहीं हुआ। आपने लड़ना बंद कर दिया, आपने बैकफायर बोलना बंद कर दिया, आपने अपनी फीलिंग्स को मार लिया, आपने झेप लिया, आपने बस खत्म कर ली अपनी लाइफ को, अलग हो गए। स्टिल उनके लिए आप अलग नहीं हुए, वो अपनी कन्वीनियंस से ही आपके पास आएंगे और जाएंगे, कभी भी वो यूज कर सकते हैं आपको। ना तो उनके लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, ना किड्स इंपॉर्टेंट है, ना ही लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंट है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो सेल्फ इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रूली सेल्फिश होते हैं, क्योंकि वो बस अपनी ही एक फेक वर्ल्ड में रहते हैं, वो रियलिटी में रहते ही नहीं है। वो बिल्कुल भी लॉयल तो है नहीं। कहीं भी कोई भी स्ट्रेंजर मिलेगा, उनका रिलेशनशिप इतनी जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, उनका घर बार हिस्ट्री, कौन से कलर का उनका घर में चीजें हैं, वो सब कुछ भी उनको पता चलेगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपको पता लगा सकते हैं कि नार्सिसिस्ट है आपका सामने वाला इंसान या नहीं है। आप उनके क्लोज रिलेशनशिप्स या फिर सिबलिंग्स, जैसे कजन हो गए या मामा हो गए, इस तरीके के, वहां भी ये लोगों को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे, अब्यूज कर चुके होंगे, और शायद एक्सप्लॉइट भी कर चुके होंगे। और बट क्योंकि फैमिली है तो लोगों ने पर्दे डाले होंगे, बोले नहीं होंगे, इनको कम उम्र का समझ के माफ कर दिया गया होगा, लेकिन इन्होंने किसी न किसी को जरूर मेंटली अब्यूज किया होगा,
क्योंकि इनकी कोई बाउंड्रीज होती नहीं है, ये लिमिटलेस लोग होते हैं। तो इसीलिए ये क्लोज रिलेशनशिप्स में भी हंट करते रहते हैं जहां से इनको सप्लाई मिल जाए, हर तरीके की सप्लाई इनको जहां से मिल जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दे ड्रिंक, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एडिक्शंस, ड्रग्स में हो गई या फिर कोई अल्कोहल में हो गई या इन चीजों में हो गई। और ये गलत अडल्ट वेबसाइट्स भी देखते हैं, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं और फिर ये आपसे उम्मीद करते हैं कि हर चीज उनकी इमेजिनेशन की हो। जब वो नहीं होती तो उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है, उनको लाइफ में वो चीजों को झेल रहे हैं, इसीलिए वो रात में सो नहीं पाते। उनमें बहुत बड़ा ईगो होता है कि भाई मेरी इमेजिनेशन दुनिया में तो मैंने ऐसे सोचा है, ऐसा देखा है, पैसा हो नहीं रहा। तो इसीलिए वो और आपको अब्यूज करके, ड्रिंक करके सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे उनको नींद ही नहीं आने वाली। और यहीं से शुरू होता है उनका डोमेस्टिक वायलेंस करना, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। तो आपका रियल वर्ल्ड, आप उनसे कनेक्ट कभी भी लाइफ में कर ही नहीं पाओगे। आप उनके एक ऐसे पंचिंग बैग होते हैं कि उन्हें जब फ्रस्ट्रेशन होगा, जब गुस्सा आएगा, कहीं भी किसी भी फील्ड में, वो आपके ऊपर ही निकालेंगे। आपको पता भी नहीं होगा, आप नॉर्मल बैठे हैं, लेकिन कभी भी वो आपके साथ अब्यूज करने लग जाएंगे, आपको गाली गलौज करने लग जाएंगे, आपकी प्लेट फेंक देंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। उनका जो शैडो सेल्फ होता है ना, वो उनके सामने होता है, उनके फ्रंट में होता है। तो वो अपने आप को भी कई बार हार्म करेंगे और फिर वो सब चीजों का ब्लेम आपके ऊपर देंगे। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो देखने में इतने इनोसेंट होते हैं और दुनिया उन पर बिलीव करती है। आप पे बिलीव नहीं करेगी, आप जितना सच बोलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये तो सारा आज का जो वीडियो है वो सारा थिंकिंग प्रोसेस पे, कि अकेला बैठ के वो कैंपेन चलाता कैसे आपके खिलाफ। तो जब भी आपको कोई एविडेंसेस हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो जहां पर इन सब चीजों के, चीटिंग के और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, तो आप इनको नोट कर लीजिए। इनके कोई भी प्रूफ इधर उधर मतलब आप खो मत दीजिए। अगर आपके मोबाइल में आपको लगता है आपके मोबाइल से डिलीट कर देंगे, तो आप किसी नोन पर्सन के मोबाइल में उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, साथ के साथ ही फॉरवर्ड कर दीजिए। अपनी स्थिति है ना, जो जैसी स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप शेयर करते रहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने आप को मार भी लिया ना, आपने अपने बच्चों को भी मार लिया ना, कुछ भी हो गया, तो ये ब्लेम आप पे ही करने वाले हैं कि पागल थी, मर गई, मैं नहीं झेला इसको। तो ब्लेम कभी भी वो मानने वाले नहीं है। आप उनके लिए ऑब्जेक्ट हैं और वो एक साइकोपैथ हैं। तो अपने आप की केयर कीजिए, अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आज के इस वीडियो से और भी ज्यादा इंसाइट्स आपको मिले होंगे। आप इन पर केसेस भी कर सकते हैं। देखिए, केस बनाना चाहें तो इन चीजों पे बहुत सारे केस बन जाएंगे, लेकिन नॉर्मली नार्सिसिज्म को कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को, हैरासमेंट को, सेक्सुअल अब्यूज को, डाउरी केस, ये केस, वो केस, बहुत सारे केसेस हैं जो कि इन पे लग सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब केसेस आ भी जाते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम आती है आपका इमोशनल, आपका ट्रॉमा बॉन्ड जो इनके साथ है, वहां प्रॉब्लम आती है। तो जब तक आपका माइंड जो है इनके ट्रैप से नहीं निकला, आप कुछ नहीं कर सकते। और एक बारी अगर आप लॉजिकल माइंड में आ गए, अपने सेल्फ में आ गए, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, मैं इनसे डरती नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, बस खत्म हो गई हैं चीजें, और आपने अपने आप के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन आपको इनको बताना नहीं है। तो बस जैसे भी है, सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना है। बाकी अगर आप केस करना चाहते हैं तो केसेस तो बहुत सारे बन जाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आगे बढ़ें, ग्रो करें और सक्सेस पाएं। एक ही जिंदगी है, बहुत शॉर्ट जिंदगी है, तो ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। अपनी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसी से रिलेटेड है सब कुछ। वो अच्छा होगा तो आप अपने बच्चों को अच्छे से रख पाओगे, अपने लव्ड वंस को अच्छे से रख पाओगे, आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, एक ऊपर टॉप एंगल से देख पाओगे कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि
अगर आप ट्रैप में हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए ये वीडियोस की सीरीज है जहां आप समझ पाओगे कि हाँ ये सब चीजें भी होती हैं, इन पे बात करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं घरों में। तो माइंड मोटिवेशन की फैमिली में आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस लेकर के आऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और किसी जरूरतमंद के साथ अगर आपको लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। चलिए, दिस इज मी, एडवोकेट सतविंदर कौर। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।